साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक वृक्ष की हत्या का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है ना। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका उत्तर समझते हैं, है ना। पहला दिया गया है, कवि नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है। ठीक है ना, क्या पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कवि नारायण ने, यानी कि कुंवर नारायण ने, है ना, कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है ना। एक ऐसे क्वेश्चन पूछा है और वही सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है ना। उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, क्या पूछा है, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था, है ना। पूछा गया है कि कवि जी को, कुंवर नारायण जी को जो वृक्ष है आखिरकार चौकीदार क्यों नजर आता था, है ना, क्यों लगता था कि जो वृक्ष है ना वो एक प्रकार का चौकीदार है। ठीक है, क्यों लगता था, क्या रीजन था, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, वह बूढ़ा वृक्ष हमेशा कवि के दरवाजे पर चौकीदार की तरह तैनात रहता था, है ना। कवि जी को बूढ़ा वृक्ष क्यों चौकीदार लगता था जी, तो चौकीदार इसलिए लगता था ना कि चाहे कोई भी मौसम हो, ठीक है ना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, है ना, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो, जो बूढ़ा वृक्ष है ना, जो बूढ़ा वृक्ष वो हमेशा कवि जी के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था, हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहता था। ठीक है ना, इसलिए कवि जी को लगता था कि जो बूढ़ा वृक्ष है ना वो एक प्रकार का क्या है, तो चौकीदार है ना, क्या है जी, चौकीदार है, इसीलिए लगता था। ठीक है, अगला दिया गया है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है ना। तो कवि के अनुसार वृक्ष उनका बहुत अच्छा मित्र था। ठीक है ना, कवि जी के अनुसार जो वृक्ष है ना क्या है जी, तो इनका बहुत अच्छा मित्र है। ठीक है ना, बहुत अच्छा मित्र है ना, बहुत अच्छा मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है ना, और देखिए वह जब कभी घर, यहाँ पे से नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वह जब कभी घर वापस आते तो मानो दूर से ही ललकारता हो, तो कवि जवाब देते थे तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। कहते हैं कवि जी कि जो पेड़ है ना, जो वृक्ष है ना, जो बूढ़ा वृक्ष है ना, मेरा दोस्त है ना, मेरे दोस्त के जैसा है, ठीक है, फ्रेंड के जैसा है ना। तो कवि जी कहते हैं कि मैं जब भी ना कहीं से, ठीक है ना, मैं जब भी कहीं से घर वापस लौटता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो वृक्ष है ना, जो पेड़ है ना, मेरे से दूर से ही पूछ रहा हो कि कौन हो भैया, कहाँ आ रहे हो इधर, है ना, कौन हो तुम, है ना। तो कवि जी कहते थे ना वृक्ष से कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है ना, जैसे हम लोग के पास किसी का कॉल आता है अनजान नंबर से, तो हम लोग पूछते हैं भैया जी आप कौन हैं, है ना, तो कोई जान पहचान का रहता है तो बोलता है कि हाँ हम ये हैं वो हैं, है ना। जैसे हमारे स्टूडेंट लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मिस आज क्लास कितने बजे लगेगा, है ना, लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम पहले पूछते हैं कि कौन हो भैया, तो बोलता है कि हाँ मेरा नाम ये है, मिस आज क्लास लगेगा। ठीक है, तो हम जवाब देते हैं हाँ लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार कवि जी कहते हैं कि मैं जब भी घर वापस लौटता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था ना कि पेड़ मेरे से दूर से ही बोल रहा है ना कि कौन हो तुम, कहाँ रहे उधर, है ना, कौन हो तुम। तो कवि जी जवाब देते, यानी कि कवि जी कहते हैं कि मैं जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है ना, क्या हूँ जी, दोस्त हूँ। और यही बातें होती थी कवि और वृक्ष के बीच में। ठीक है, अब देखिए अगला दिया गया है,
यहाँ पे घर और ये शहर होगा, है ना। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों, है ना। जो कवि जी हैं, कवि जी घर, शहर और देश के बाद, है ना, इन तीनों के बाद, ठीक है ना, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों की बचाने की बात करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। कहते हैं कि घर, शहर और देश के बाद कुछ और भी चीज़ है जिसे बचाना है ना, वही हम लोग को बताना है, ठीक है ना। और क्यों बचाना है भाई, आखिरकार क्या रीजन है ना, क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में दिया गया है, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन एवं जंगल को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं किया जाएगा तो जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है ना। कवि जी किस किस चीज़ को बचाने की बात करते हैं जी, तो नदी को बचाने की बात करते हैं ना। यहाँ पे देखिए नदियों को, ठीक है, नदियों को, हवा को, भोजन को, है ना। कहते हैं कि नदियों को नाला होने से बचा लो भैया लोग, ठीक है, और भोजन को जहर होने से बचा लो, हवा को धुआं होने से बचा लो, है ना। जंगल को बचाने की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं किया जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग किस में रहते हैं, तो पर्यावरण में रहते हैं। अगर हम ही लोग पर्यावरण का विनाश कर देंगे, नाश कर देंगे, इसको प्रदूषित कर देंगे, तो हमें शुद्ध तो पहले तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो बॉडी है ना, वो क्या होगा जी, तो रोग ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो वही कवि जी कहे हैं कि देखो भैया लोग, आप लोग पर्यावरण को बचाओ, ठीक है ना, पर्यावरण को बचाओ, है ना, जल को गंदा होने से बचा लो, है ना, वायु को गंदा होने से बचा लो, क्योंकि यदि तुम आज इसकी रक्षा नहीं करोगे तो ये बाद में ना हम लोग की भी रक्षा नहीं करेगा, यानी कि अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, है ना। पता भी नहीं चलेगा कि पृथ्वी पर हम लोग जैसा व्यक्ति भी थे, ठीक है ना, ऐसा हाल आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये है ना, ये व्याख्या है, ठीक है ना, ये व्याख्या है। देखिए बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, है ना। कवि जी क्या कहे हैं जी, तो कवि जी कहते हैं कि बचा लो भैया लोग, बचा लो, नदी को नाला हो जाने से बचा लो, है ना, और हवा को धुआं हो जाने से बचा लो भैया, और खाना को जहर होने से बचा लो, ठीक है ना। कौन कहे हैं, तो कवि जी कहे हैं। देखिए तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, यानी कि उत्तर कैसे देंगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है ना। इतना तो एकदम इजी है भाई, है ना, क्योंकि हम लोग भाई पढ़े हैं, तो इतना तो पता ही है कि ये जो कविता है कहाँ से लिया गया है, तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, जिसके कवि जी कौन है, तो कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से और खाने को जहर बनने से बचाना है, ठीक है ना। कवि जी कहते हैं किसको किसको, तो नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से और खाने को जहर बनने से क्या करना है, बचाना है, ठीक है ना। इन पंक्तियों में यही बोले हैं, ठीक है, बनने से बचाना है, अर्थात इन सब चीज़ों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बच पाएगा, इसलिए हमें मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है ना। कवि जी कहते हैं कि आओ साथियों, हम मिलकर इस पर्यावरण को क्या करें, तो बचाएं, ठीक है ना। क्या करें जी, तो बचाएं, क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो हम लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए इस पर्यावरण को हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ रखना है ना। जैसे हम लोग अपने घर को बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ से रहते हैं, है ना, कि अरे मेरे घर कोई आ गया तो देख लेगा कि अरे ये कैसा घर रखिए, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, हमेशा एकदम साफ़ सुथरा घर रखते हैं, ठीक है ना।
ताकि वहाँ पे कीटाणु ना लगे या फिर कुछ ऐसा कुछ लग ना जाए या फिर कोई कुछ कहे ना कि ये कितना गंदा तरीका से रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अपने घर की रक्षा करते हैं, घर को एकदम सजा के रखते हैं, वैसे ही हम लोग को पर्यावरण को भी सजा के रखना पड़ेगा, है ना। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो वही कवि जी कहे हैं कि इन सबको बचा लो भैया जी लोग, वरना ये जिस दिन खतरनाक हो गया उस दिन हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, है ना। क्या मस्त पंक्ति है। देखिए फिर से बोला गया है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, है ना। कहते हैं कवि जी कि चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, है ना, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना रहता था। कौन? तो वो बूढ़ा वृक्ष रहता था, है ना। देखिए यहाँ पे इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं, है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, वह बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की तरह अपनी खाकी वर्दी अर्थात वृक्ष का छाल नष्ट होने के कारण वह हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था, है ना। कवि जी कहे हैं कि देखिए भैया जी लोग, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जो बूढ़ा वृक्ष है ना, एकदम अपनी जगह, ठीक है ना, एकदम अपनी जगह क्या रहता था? तैनात रहता था। और इसका जो छाल है ना, इसका जो छाल है ना, नष्ट होने के कारण, है ना, हल्का पीले रंग का, ठीक है ना, हल्का पीले रंग का दिखाई पड़ता था। इसलिए कवि जी इसको किस चीज़ से तुलना कर दिए हैं? तो चौकीदार से, इसको चौकीदार बना दिए हैं, है ना। कवि जी को पेड़ कैसा लगता था? तो चौकीदार लगता था। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। आप लोग को यदि विश्वास नहीं है तो एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है ना। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। उम्मीद कर रही हूँ कि हाँ आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है ना, एग्ज़ाम के लिए, है ना, किसी और चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम के लेके आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए भैया जी लोग, बहनी जी लोग एकदम ज़ोरदार मेहनत कीजिए, है ना, और दिखा दीजिए कि हाँ हम लोग में भी पावर है, हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।